मेंटल लाइफ गुजार सके। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टीनेजर्स के दिमागों के बारे में साइंटिफिक मालूमात कि साइंस क्या कहती है कि टीनेजर्स कैसे सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीनेजर्स होते कौन है। टीनेजर्स होते हैं 13 से 19 साल तक के बच्चे, फ्रॉम 13 टू 19। इस उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे लिए टीनेजर्स के दिमागों को समझना क्यों जरूरी है। ये सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने जो टीनेजर्स हैं स्पेशली उनके दिमागों को नहीं समझेंगे, उनके साथ उनका बॉन्ड और रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें डिप्रेशन जो है वो सरे फहरिस्त है। और इसके अलावा टीनेजर्स जो है वो बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और एक्सट्रीम केसेस में वो गाली गलौज पे भी उतर आते हैं। तो इसलिए फैमिली का बॉन्ड बहुत जरूरी है हर एज में। बच्चों के साथ, चाहे बच्चे छोटे हैं, चाहे टीनेजर्स हैं, चाहे वो 20+ हैं, पेरेंट्स का बॉन्ड बच्चों के साथ बहुत जरूरी है उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ के लिए। लेकिन टीनेज एक स्पेशली ऐसी एज है जिसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है अपने बच्चे के साथ, ताकि वो एक हेल्थी मेंटल लाइफ गुजार सके। सो नंबर 1 पॉइंट ये है कि हर टीनेजर के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ओपन और फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन करें। यानी उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ उसके दोस्तों की तरह हो, वो उससे अक्सर बैठ के उसके बारे में बातें डिस्कस करें। अब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो एज क्रॉस कर दी होती है, मतलब पेरेंट्स लाइक दे आर एडल्ट्स, तो वो वैसे डिस्कशंस नहीं करना चाहते या वो नहीं करते हैं। तो हर टीनेजर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ बैठे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो टीनेजर्स हैं वो इमोशंस नहीं समझ सकते। आपके चेहरे के तासुरात, आप खुश हैं या आप किसी मसले में हैं या आप परेशान हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो हमारे जैसे बड़े एडल्ट्स होते हैं वो जो है वो इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन टीनेजर्स जो है वो इतना अच्छे से नहीं समझ सकते इमोशंस को। उसकी वजह ये है कि उनके दिमाग में के अंदर यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि टीनेज में डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए वो ये इमोशंस इतने अच्छे से नहीं समझ सकते। एक साइंटिफिक रिसर्च ने ये साबित किया कि जो टीनेजर बच्चे हैं वो सोशल एंजाइटी जैसी बीमारी का शिकार है। सोशल एंजाइटी एक जहनी बीमारी है जिसमें इंसान ये सोचता है कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कौन सी गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। तो ये इस बीमारी का शिकार ज्यादातर टीनेजर बच्चे होते हैं। इसलिए जो टीनेजर हैं वो हमेशा अपना वेट लूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंजाइटी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई नया फैशन ट्रेंड आए तो सबसे ज्यादा टीनेजर्स उसको फॉलो करते हैं, ना ही बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं और ना ही एडल्ट्स। लेकिन जो टीनेजर्स हैं वो फैशन, नया कोई मेकअप ट्राई करना, कोई नई चीज आए, टीनेजर्स सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस चीज को ट्राई करने के लिए। चौथा पॉइंट है सेल्फ स्टीम के बारे में। सेल्फ स्टीम मतलब इज्जत। तो टीनेजर्स जो है वो ये सोचते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपका वेट कितना है, आप क्या खा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, ये उनकी सेल्फ स्टीम है, ये उनकी इज्जत का मेयार है। जो बड़े लोग होते हैं वो तो इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं ना देते कि कोई मोटा लग रहा है या पतला लग रहा है, लेकिन जो टीनेजर्स है वो ये सोचते हैं। तो अगर आप उस किसी टीनेजर को कह देंगे कि तुम तो अच्छे नहीं लग रहे, तुम प्यारे नहीं लग रहे, तुम मोटे हो गए हो, तुम्हारी गाड़ी नहीं अच्छी, तुम्हारे कपड़े खराब है, तो उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसकी बेइज्जती की है। पांचवा पॉइंट है टीनेजर्स की नींद के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि जो टीनेजर बच्चे हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, वो रात को बहुत देर से सोते हैं। इसकी वजह ये है कि बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जैसे बाहर एक घड़ी होती है ना, 24 घंटे होते हैं उसमें, इसी तरह बॉडी के अंदर एक घड़ी है जो कि 24 घंटे का क्लॉक होता है। उसमें आपने किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे आपने दोपहर को स्लीप लेनी है, किस टाइम पे आपने आपकी एनर्जी लेवल हाई है लो है, तो वो उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर रन करता है। तो उस घड़ी के मुताबिक जब बॉडी के अंदर 10 बजते हैं उस घड़ी में, तो बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो स्लीप हार्मोन है। तो जो टीनेजर्स है उनमें ये हार्मोन बड़ों की निस्बत देर से प्रोड्यूस होता है, लाइक 10 बजे के बहुत देर बाद प्रोड्यूस होता है। यही वजह है कि बड़े सो जाते हैं और जो टीनेजर्स है वो अभी तक जाग रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल पे लगे होते हैं। सिक्स्थ साइंटिफिक फैक्ट हमारे पास ये है
कि टीनेजर्स जो है वो हमेशा बड़ा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कभी भी खुद को बच्चा नहीं मानते। अगर आप उनको कहते हैं नहीं अभी तुम बच्चे हो, तो वो गुस्सा करते हैं इस बात का। जो टीनेजर्स हैं वो दे आर इन द मिडल, वो दरमियान में होते हैं, बच्चों और बड़ों के फेस के दरमियान में होते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप को बड़ा ही कंसीडर करते हैं। 7th पॉइंट हमारे पास ये है कि जो टीनेजर्स हैं उनके दिमाग के अंदर मेजर चेंजेस आ रही होती हैं। जो इंसानी दिमाग है वो पूरी उम्र जो है वो डेवलपमेंट और चेंजेस के प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन जो टीनेज एक स्पेसिफिक एज है जिसमें ये लीप चेंजेस आ रही होती हैं, बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही होती हैं। यही वजह के जो टीनेजर्स हैं वो उनके जज्बात बहुत हाई होते हैं, वो सोशल एंजाइटी फेस करते हैं उनकी इन जहनी चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट 8th पॉइंट है हमारे पास, टीनेजर्स को के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। उनको खुश करना, उनको दुखी करना, उनको गुस्सा दिलाना, ये काम बहुत आसान है बनिस्बत बड़ों के। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गलत पर्पस के लिए अगर किसी ने किसी को टारगेट करना हो तो वो बड़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो टीनेजर बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। उनको अगर आप खुश कर दें, उनको ये शो करा दें कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द हूं, तो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने उनसे जो काम करवाना हो वो करवा सकते हैं। और वो जो टीनेजर्स होते हैं वो अपनी कमिटमेंट्स, वो सोचते हैं कि हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। अगर आपने उनको खुश कर दिया और उन्होंने कहा है कि मैं आपके उसने कहा है कि मैं आपके लिए ये करूंगा, तो वो फिर कहेगा कि नहीं मैंने कमिटमेंट की है, मैंने पूरा करना है। तो इसलिए टीनेजर्स के दिमाग के साथ खेलना बहुत आसान है बनिस्बत बड़ों के। इसीलिए ये जो लॉटरीज और स्कीम्स और ये जो नए नए स्कैम्स होते हैं, ज्यादातर इसका शिकार भी टीनेजर्स ही होते हैं। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट का समझना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो यूएसए के न्यूरो साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक उन्होंने टीनेजर बच्चों को कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें उनके माँ बाप उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन पे गुस्सा कर रहे थे, उनको डांट रहे थे। तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जब उनके पेरेंट्स उनको डांट रहे थे, बच्चे जब ये वीडियोस देख रहे थे, तो उनके दिमाग के कुछ हिस्से शट डाउन हो गए, लाइक काम करना उन्होंने बंद कर दिया। तो यही वजह कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार अपने टीनेजर बच्चे को डांट रहे होते हैं और वो बस ऐसे खड़ा रहता है, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उम्र के इस हिस्से में जब आप बच्चे को डांटते हैं तो उसका ब्रेन का कुछ पार्ट शट डाउन हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बच्चे पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये एज का फैक्टर है।